वो कहाँ चले गए हीरा मैम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों को, तमाम देखने वालों को एक बार फिर से वारान रहमत की ट्रांसमिशन में खुशामदीद। सेटेलाइट का बहुत फ़ायदा भी है। आप अपनों में होते हैं, अपनों से दूर भी होते हैं। मेरे लिए तो इस वक्त दोनों चीज़ें हैं। मैं अपनों में हूँ भी और अपनों से दूर भी हूँ। मगर मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने बहुत प्यारों को, अपने उन दोस्तों को जो पाकिस्तान से बाहर हैं और ख़ास तौर पे मेरे ससुराली अमेरिका के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहते हैं, उन सब को मेरी तरफ़ से बहुत दिल की गहराइयों से रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। मुझे पता है कि वो मुझे मिस कर रहे होंगे, मैं उनको मिस कर रही हूँ, मगर सबकी इजाज़त से, सबकी दुआएं लेकर मैं इस ट्रांसमिशन को करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अपनों से दूर होकर अपनों में आई हूँ। जब अपनों की बात होती है तो जैसे कि मैंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी रहमतें हैं, और ख़ास एक और जो बहुत प्यारी चीज़ हमें नज़र आती है कि बहुत अरसे के बाद हम लोग आपस में बैठना, मिलना जुलना, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करना, दस्तरखान बिछाना, पकवान बनाने, इन खूबसूरत चीज़ों का आगाज़ हो जाता है और ये सिलसिला पूरा रमज़ान चलता है। एक तरह से हमारी तरबियत होती है अपनेपन की, मोहब्बत की, बातों की, अपनायत की, एक दूसरे को टॉलरेट करने की, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने की, बहुत सारी ऐसी बातें। मेरा दिल था कि मैं अपनी ऑडियंस जो यहाँ पर आई है, कराची के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ये लोग आए हैं, और ये लोग कैसे अपने प्यारों के साथ रमज़ानुल मुबारक जो है उसका एहतमाम करते हैं, कैसे सहरी करते हैं, कैसे इफ्तार करते हैं, जो सासें हैं वो बहुओं को कैसे ट्रीट करती हैं, जो बहुएं हैं वो कितना एहतराम करती हैं, बेटी के लिए रूल और बहू के लिए कुछ और अंदाज़, तो कितना तज़ाद है, कितना नहीं। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी मेरे जहन में है जो मैं अपनी ऑडियंस से करना चाहूँगी। मगर उससे भी पहले एक और ख़ास बात, मेरे आज के मेहमान हैं। अमूमन हमारी एक सेलिब्रिटी गेस्ट होती है, मगर आज हमारा कपल सेलिब्रिटी गेस्ट है। एक ऐसा कपल जिनको देखना अच्छा लगता है, जिनसे मिलना अच्छा लगता है, जिनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, जिनका काम देखना अच्छा लगता है, और जिनके पीठ पीछे जब बात की जाए तो वो भी अच्छी की जाती है। ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जिनकी गैर मौजूदगी में भी उनको अच्छे अल्फाज से याद किया जाए। आज का एक ऐसा ही बहुत पावरफुल कपल है जो लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, और खुशियाँ बांटने की वजह क्या है? क्योंकि वो खुशियों का आगाज़ अपने घर से करते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, तभी बदले में लोगों की तरफ से उनको इज़्ज़त मिलती है। एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, तभी लोग उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। ये सारी बातें मैंने उनके बारे में सुनी है, मैंने उनको देखा भी है, और मैं चाहूँगी कि आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में जो हमारी रमज़ान के बाद की ये ट्रांसमिशन है, जिसमें दिल करता है कि हम अपने इन प्यारे आर्टिस्टों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानें। पर्दा स्क्रीन पर हम इनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं जो ऐसे सानवी किरदारों में वो हकीकत का रंग भरते हैं, मगर हकीकत में वो ख़ुद कैसे हैं, वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, कितना फ़र्क है उनकी उस ज़िंदगी में जो पर्दा स्क्रीन पर है और जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। तो एक ऐसा ही पावरफुल कपल आप सबकी बहुत सारी दुआओं में, आप सबकी बहुत मोहब्बतों में, मेरा भी बहुत फेवरेट है। मैं बुलाना चाहूँगी मानी और हिरा। अब मुझे ये नहीं पता कि मानी तैयार हो रहा है या हिरा तैयार हो रही है, और दोनों में से एक दूसरे की हौसला अफजाई कौन कर रहा है, कौन चाहता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा दूसरा लगे। क्योंकि जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कॉन्शियस भी हो जाते हैं, एक कंपटीशन घर से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो किस पॉजिटिव वे में होता है या नेगेटिव वे में, ये भी देखना है। मगर उससे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा दिल कर रहा है, जितनी देर में उनको माइक लग रहे हैं, मैं चाहूँगी कि मैं अपनी ऑडियंस में से जो मैंने सोचा था कि एक सवाल करूँगी,
आप में से सिर्फ मुझे हाथ उठा के बता दें जो सास हैं जिनके घर में बहू जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा, चले 2 हाथ उठे, मगर पहले आपने उठाया था, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपकी बहू आपके साथ रहती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आप खुद चांद जैसी बहू ढूंढ कर लाई थी? जी जी, हाँ जी, आप खुद लाई थी? मैं खुद तो मुझे बताएं, कभी कोई नाराजगी होती है आपकी बहू के साथ? नहीं, कोई नाराजगी नहीं होती। मेरी बहू बहुत अच्छी है, 4 है। 4 बहुएं जी, हैं 4 और हैं। चारों इकट्ठी रहती हैं? अलग अलग रहती हैं सब, पहले रहती थी इकट्ठी, पहले इकट्ठी रहती थी, हाँ। अब अलग अलग रहती अब हैं? 4 साल से अलग है, 5 साल से चारों अलग हो गई? चारों अलग हैं। तो आप अकेली रहती हैं? नहीं, मैं एक बहू के साथ में रहती हूँ, तीसरे नंबर की बहू मेरी। जो तीसरे नंबर वाली है वो, अच्छा तीसरे नंबर वाली आपके साथ क्यों रहती है? क्या आपने उसको जबरदस्ती साथ रखा या वो आपके साथ रहना चाहती थी? उनको बैके से घर मिला है, वो लोग मुझे अपने पास रखना चाहती हैं। अच्छा, अरे भाई वाह, उनके अब्बा ने घर दिया है तो वो मुझे, वो तो फिर बहुत ही अच्छी बहू हुई ना। वो तो मतलब बहुत अच्छी भी और बहुत अक्लमंद भी, क्योंकि सब अच्छी हैं रहने को तो सभी कहती हैं, मगर वो मुझे आने नहीं देती। अभी ज़बरदस्ती में आई हुई हैं 2-3 दिन से, दूसरी बहू की बड़ी किया। वो आपको अपने से दूर नहीं जाने नहीं, देती। नहीं। आपको पता है कि वो क्या चालाकी करती है? वो चालाकी ये करती है, उसको पता है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके कदमों की बड़ी बरकतें होती हैं। वो जो 2 हाथ उठते हैं ना, जी, उससे कितनी तकलीफ़ें, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां, कितने हादसात, कितनी बीमारियां, कितनी नजासतें घरों से दूर हो जाती हैं। और इसके पीछे नज़र नहीं कुछ आता, मगर ये हकीकत है कि बुज़ुर्गों की प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। तो आपकी वो बहू जो है जी। वो बड़ी अक्लमंद है, वो दुनिया में भी अपना सामान बहुत अच्छा जमा कर रही है और आखिरत में भी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन मैं क्रेडिट आपको भी दूंगी, आपने भी तो सास नहीं बना होगा, उसके साथ माँ वाला बिहेव किया होगा। जी बिल्कुल, मैं तो अपनी सब बहूओं के साथ माँ बन के रहती हूँ। अच्छा, उमर ख़याम का एक गिफ्ट है जी आपके लिए, एक बहुत ही प्यारी माँ के लिए। और मैं चाहूँगी कि 2 गिफ्ट दिए जाएं, ना सिर्फ इस प्यारी माँ को बल्कि इनकी बहू के लिए भी। अच्छा जी, और आपने मुझे कहा था आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम, सच बताना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। बिल्कुल सच बताऊंगी हाँ। कि हमारे यहाँ यही है कि जब से अच्छा, पहले बताएं कितनी बहू हैं आपके पास? 2 हैं। 2 आपके साथ ही रहती हैं? जी जी बिल्कुल, एक ही घर में? एक ही घर portions में। हैं? नहीं, पोर्शन नहीं, एक ही है, पूरा कमरा है, यानी अच्छा। कि कमरे बने हुए हैं, उनमें रहते हैं। अच्छा, और ठीक है। एक साथ रहते हैं, एक सुबह खाना बनाती है, एक शाम में खाना बनाती है, मैं सुबह का नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, आप दोनों बहुओं के लिए नाश्ते से जी, आगाज जी। करते मैं हैं। सुबह उठती हूँ ना इसलिए। तो बहू आपका शुक्रिया अदा करती हैं कि अम्मा ने सुबह उठा और हमारे लेकिन उठने से पहले नाश्ता बना दिया। मैं एक बात बताऊँ रीमा, बहू मेरे को ना सास समझती नहीं, सहेली समझती है, इसलिए कि मैं बहुत जॉली किस्म की हूँ हर चीज़ अरे में। ये क्या, इन्होंने कितनी प्यारी बात की कि डायरेक्ट इन्होंने कह दिया कि मेरी बहू मुझे सहेली समझती है। अच्छा, मैं ये बात क्रेडिट बहू से भी ज़्यादा इनको दूंगी, क्योंकि इन्होंने सहेलियों वाला बिहेव किया, Yes. उसको इतना कंफर्टेबल माहौल दिया जिसकी वजह से उसको किसी तरह की सख्ती का सामना नहीं करना पड़ा। उसको कोई शिकायत, कोई शिकवा या कोई चीज़ बुरी लगी, उसने आपसे शेयर कर ली। जी, बिल्कुल। और आपने उसको बड़ी प्यार से मोहब्बत समझा से देती सॉल्व हूँ। किया। जी बिल्कुल। तो घर में इसीलिए बहुत प्यारा माहौल जी, है। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये प्यार की ताकत है जिसकी वजह से बहुत रहमतें रहती हैं घर में? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि घर पे जब मर्द आते हैं ना, बेटे मेरे आते हैं, तो उनको कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, जो बात है मुझसे कहो, मैं हल अच्छा। करूँगी वो सारी बातें। लेकिन तुम्हारी। सच सच बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस हम लोग वैसे झूठ नहीं हमें बोलना चाहिए, लेकिन ये इतना बाबरकत महीना जी, है बिल्कुल। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हर तरह से, हर छोटी से छोटी गलती भी हो, छोटे से छोटा झूठ भी हो, हम उससे इज्तनाब करें। अगर हम सच नहीं बोल सकते तो खामोश हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। मगर बिल्कुल सच बताइएगा, कभी ना कभी तो झगड़ा होता होगा। होता है, कभी सालन अच्छा नहीं बनता तो मेरे बेटे नाराज़ होते, अम्मी आप पका लेती, आज देखिए कितना ख़राब सालन बना, आप कितने मज़े का बनाती हैं। अच्छा, ये तो बेटे कहते हैं, मगर आपका बहुओं से कभी नहीं हुआ? मैं समझाती हूँ कि इस तरह बना लो, जिस तरह मैं बनाती हूँ उस तरह कोशिश करो बनाने की, बस इससे ज़्यादा नहीं कहती, क्योंकि हाँ। मुझे बोलती हैं घर का माहौल ख़राब होगा। देखिए, ये ज़रा सा पेशेंस लेवल है जो आपके घर में बहुत सारी रहमतें लेकर आया।
लेकर आता है। जैसे कि मैंने बात की थी प्यार की, मोहब्बत की, अखुवत की, तो मैंने कहा था कि वो सेलिब्रिटी कपल जिनको देखकर अच्छा लगता है, जिनकी बातें सुनकर अच्छा लगता है, जिनका काम देखकर अच्छा लगता है, और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पीठ पीछे भी बहुत अच्छे अंदाज से उनको याद किया गया। मानी एंड हिरा, a powerful celebrity couple। बिल्कुल ठीक, रमज़ान करीम की बहुत मुबारक। मानी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हिरा, हाँ, हम जब सुना कि आप हैं तो हमने कहा चलो फौरन घर पीछे ही, हमने कहा यहाँ पे आ हालांकि जाते हैं। मैंने कार बनाई, जल्दी जल्दी सबको को इफ्तारी कराई है और मैं भागी हूँ। हिरा, बहुत सारे सवाल हैं। अमूमन होता क्या रहा है कि जब भी मैं पाकिस्तान आती थी तो हिरा इस जगह पर होती थी और मैं उस जगह पर होती थी। आज पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं हिरा से सवाल करूं, और बहुत सारे सवाल मेरे जहन में, क्योंकि मैंने इस पावरफुल कपल को उस वक्त देखा जब हिरा पर्दा स्क्रीन पर नहीं आई थी। जब वो मानी की ज़िंदगी में तो आ गई, लेकिन पर्दा स्क्रीन पर नहीं आई थी। तो मैं उनसे बहुत सारे सवाल करने, मगर उससे पहले जो कहते हैं ना बुनियाद, जहाँ से आगाज़ हुआ। मानी, आप पहले बताएं, शादी से पहले की ज़िंदगी और शादी के बाद की ज़िंदगी, मगर जवाब बड़े सोच कर देना है। क्या करूं, मजबूरी है, लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। रमजान के हाथों में है परचम में कुर्आनी, अल्लाह की मित। खुशामदीद बारान रहमत की इस ट्रांसमिशन में, जिसमें आज मेरे गेस्ट हैं हिरा और मानी। इनसे जैसे ये दोनों प्यारे हैं, जैसी ये सच्ची सच्ची बातें करते हैं, वैसे ही प्यारी प्यारी बातें आज हमें इन दोनों से सुनने को मिलेंगी। मानी, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आगाज़ आपसे, ये बताओ कि आज का रोज़ा कैसा गुजरा? आज का रोज़ा मेरा बहुत नॉर्मल था, क्योंकि मुझे भूख तो लगी नहीं, प्यास का था थोड़ा बहुत चक्कर। होते होते रह गई। हाँ, कुछ एक टाइम पे आगे, एक टाइम था मेरा मानी का, अफ्तारी के टाइम में पूरी कौम लड़ी होती, तो हमने कहा उसको हम परंपरा को कायम रखें। तो हमने वो बिल्कुल कुछ हो रहा था, होते होते रहे। जैसे मानी अगर मुझसे पूछा था ना कि हिरा ये दही बड़े खोलती है, तो मैं बोलती थी दिल को तो हाँ खोल दिए, मैं बोलती थी हाँ हाँ खोल दिए, वो रख दिए मैंने, रख एक दिए। point पे ये हुआ रमज़ान का तकद्दुस रोक लेता था। बिल्कुल तकद्दुस रोक लिया, क्योंकि एक टाइम ये हुआ कि इसके कुछ जानने वाले आ गए और आने वाले थे, तो मैंने कहा मैं ले आता हूँ आराम से। इसने कहा नहीं अभी लेके आना है, क्योंकि हमने जाना भी है बाद में। मैं ले आता हूँ, आराम से चिल करो। हाँ, तो ये ये खुद था। कही गाड़ी में बैठ गई थी, मैं लेके आ रही हूँ, तो ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा के लेके आ गई। मैंने तुम ज़्यादा लेके आ गई। मानी असल में इन चीजों में थोड़ा रोज़ा अच्छा है। एक्चुअली सब चीज़ों के लिए होता है, गुस्से पर भी कंट्रोल करना होता करना है। चाहिए कुछ नहीं मैंने हुआ रीमा आज। जी, आज हाँ, आज कुछ मैंने नहीं हुआ। गुस्से पे तो कंट्रोल इसका मतलब है किया। कि सेलिब्रिटीज़ पर भी इस माह रमज़ान का बहुत असर होता है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, आप पता अपने नहीं एंगर पर कंट्रोल करते celebrity हैं। हूँ लेकिन कि मानिए, नहीं, आपने सोचा नहीं कि वो जो बात कह रही थी वो सही कह रही थी? क्योंकि अगर वो कह रही थी कि गेस्ट आने वाले हैं और हमने आगे भी जाना है, जी तो मानी। आपने वो सुस्ती का मुजाहरा क्यों किया? थैंक यू रीमा जी, आई लव यू फॉर और ये पहली दफा हुआ कि गेस्ट आने वाले थे और हिरा पैनिक में आ गई। देख लें, औरतें एक हो गई आखिर। और पैनिक में मैं होता हूँ, उसके रिश्तेदार या इसके जानने वाले या इसकी दोस्तें आने वाली या मेरे जानने वाले आने वाले हैं, कुछ खाने का इंतजाम करना है, ये करना है, वो करना है। और इस दफा ये मैं पहली बिल्कुल दफा चिल होती हूँ, लेकिन तो आज मैं यूं पहली था। दफा मुझे पता नहीं हो रहा था पहले कि तो मैं यूं था कि हाँ करो। किसको क्या हो करो, गया हिरा करो। को। मैं हर चीज करी थी ना, मैंने कहा मैं ही जाके लेकर आती हूँ चीजें। आप बहुत प्यारी लग रही हैं बाय द वे। माशाल्लाह। अपने आप खुद बहुत प्यारी लग रही। मुझे, मेरा ईमान है कि देखो, जो प्यारे होते हैं उनको दूसरे प्यारे लगते हैं, जो कड़वे होते हैं उनको दूसरे भी कड़वे लगते हैं। मैं आपके साथ मिली थी अभी एक फैशन वीक में, तो उसमें मैं आपसे मिलने आई थी, तो किसी ब्लॉगर ने पिक्चर लगाई थी कि 2 दीवास। मैंने कहा ये तो मेरे लिए इतनी बड़ी ऑनर की बात है कि रीमा जी के साथ मेरी पिक्चर लगाई और फिर 2 दीवास लिखा मेरे लिए। मैं आपको ये रात भर बहुत बताती adore रही कि मानी करती ये हूँ। मेरी ये देखो। सीरियसली रीमा जी, आपने जो अभी माशाल्लाह से देखें, आपने शादी की, आपने अपने करियर का आगाज हमेशा से अच्छा किया और आप हमेशा अच्छा करते रहे। आप तो सबसे बड़ी मिसाल है। थैंक यू नहीं। जान, बहुत शुक्रिया। नहीं, seriously। ये भी आपको पता है कि एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे के साथ तोहफे तोहफ़ तब्दील करना, इन छोटी छोटी चीज़ों से भी प्यार बढ़ता है। हाँ। अच्छी हर चीज़ से प्यार बढ़ता है।
तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप किसी सीरियल में मुझे दिखने वाली हैं, क्योंकि मेरा एक भाई मैं हीरा हमेशा के आगे तक साथ सोच लेता हूँ। हीरा के साथ अगर काम किया तो हीरा, फिर तुम ये दोनों तो फिर- मैं हीरा नजर भी क्या नहीं ख्याल आता। अरे प्लीज आज मैं ये तो छाई हुई है। नहीं 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 तो थैंक यू बोल। थैंक यू। जा तुझे माफ किया, सोचे और उससे पहले क्या था वो, माफ कैसे करते हैं आंगन, लोग? मतलब हर क्या चीज था? में हीरा जो है, माय नहीं नहीं थैंक यू रीमा जी थैंक यू। जबरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस से ये लोगों के दिल जीत रही है। अच्छा ये बताएं, जो इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस आपकी पर्दे स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसके पीछे सपोर्ट किसकी है? बहुत इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट है, क्योंकि मेरे अब्बा आर्टिस्ट, मेरी बहन ने थिएटर किया, हम लोग सब एक फैमिली जो ये काम करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को दबा देंगे उसको, और खासतौर पे ये इस फॉर्म में जो हम काम करते हैं आर्टिस्ट जो होते हैं, अगर आप नहीं करने देंगे तो ये फिर कोई और बड़ी बीमारी बन के इंसान बाहर निकलता है। उससे बेहतर है आपके अंदर अगर टैलेंट है, और अगर किसी के Talent पास है। कोई खुदादा सलाहियत है, उसके उसको काम करने देना चाहिए। उसको एक कॉन्फिडेंस है, उसको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको इनकरेज करने के लिए कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ मानी, कभी बिल्कुल, इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई आप? शायद हमारे क्योंकि एक तो बेगम खूबसूरत, फिर आपने कहा कि ऊपर से आपने उनको शोबिज में जाने की इजाज़त दे दी, तो कभी किसी एक लम्हे में आपके जहन में या आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, क्योंकि इंसान खुद बस उसे तो इतना और लोग ही ज़्यादा डालते गलत नहीं हैं। सोचता जितना दाएं बाएं से उसको गलत सोचने पर मजबूर कर दिया अच्छा, जाता है। मुझे लगा, बल्कि मेरे लिए तो उल्टा ही है, क्योंकि मेरे घर में हमेशा मेरे वो बहुत मैं पुराने- इसलिए सॉरी ये हाँ। सवाल आपसे नहीं, करें अच्छी क्योंकि बात है, ये हमारे सवाल तो- ये टेलीविजन सवाल स्क्रीन पर मुझे- बहुत सारे यही शौहर सवाल ही किया जाता है इस मुझसे वक्त वैसे। ये देख रहे हैं, और ये आपकी बात उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं मेरा ये है कि मेरे घर में जब मेरी अम्मी ने आज तक कॉन्टिन्यूटी के कपड़े निकाले, मेरे अब्बा बहुत पुराने 64 से एक्टर थे, अबू का भी 3 साल पहले इंतकाल हुआ है, फिर मेरा भाई जिसकी डेथ हुई वो भी डायरेक्टर था, यंग डायरेक्टर्स की इंतकाल हो गया, मेरी बहन थिएटर करती थी, तो हम सब कि हमारे घर में काम कैंसर की हो रहा वजह है। से, भाई की कैंसर की वजह जी, से उनको ट्यूमर की वजह से उसकी डेथ हुई थी कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले। हमारे घर में ये काम हो रहा है, समझ लेंगे ये मेरे घर में जैसे किसी डॉक्टर के घर में बहुत सारे डॉक्टर नहीं पैदा हो जाते, जी। बच्चा बेटा भी डॉक्टर, जैसे मेरे ससुराल में। हाँ, जैसे आपके ससुराल में, तो इस तरह मेरे घर में तो ये था, तो इनसिक्योरिटी वहाँ शायद आ जाती है जहाँ पे ये बिल्कुल एक नई चीज़ मिल जाए किसी को, और फिर वो अगर शायद मानी इस फील्ड में नहीं होता शायद रीमा नहीं जी, होता। तो शायद फिर मानी थोड़ा सा इस तरह का होता। हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ फिर तो आपके हस्बैंड तो और बड़ी मिसाल और बड़ी है। मिसाल है। हाँ। वो तो देखिए वो तो इस फील्ड फील्ड में भी नहीं है। तो वो कैमरे के सामने आने की, और उन्होंने मुझे कहा है कि जो री आप करना चाहती हैं, आपको पता है कि आपके क्या पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल यही आपकी बात क्या है। हदूद है, बिल्कुल यही आपने बस उसको उसके अंदर रहते हुए आपका जो दिल करता है आप तो करें। यही चीज़ हीरा बस की- यही बात है रीमा जी के मानी ने इनफैक्ट मेरे अंदर से कहते हैं ना इनसिक्योरिटीज़ होती हैं लड़कियों में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, थोड़ी सी ऐसी कि पता नहीं मैं क्या, लेकिन मानी ने मुझे हर उस चीज़ से ना कहीं दूर जाके खड़ा कर दिया है कि ना अब मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी रही है, ना मुझे किसी जेलसी होती है, ना मुझे लगता है कोई कंपटीशन है। तो मुझे लगता है हर औरत को ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए, या उसके हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी बीवी को उस जगह पे लाके खड़ा कर दे कि उसके छोटे छोटे मसले खुद से और ये खत्म हो कितने जाए। सुकून की बात है कि आपको हाँ। किसी से हसद ना हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं कभी देखती हूँ कि अमूमन देखने में मिलता बिल्कुल, है बिल्कुल मिलता है। कि आपने अगर हस्बैंड ने किसी लड़की से हंसकर बात कर ली, या शादी से पहले वो किसी को पसंद करता था, तो बेगमात इस कदर जलन में मुब्तला हो जाती हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो ये भूल जाती हैं कि वो किस पोजीशन पर हैं, वो वाइफ हैं, वो इस वक्त उस शख्स की जिंदगी का हिस्सा है, उसका और मैं- लिबास है। बिल्कुल, और मैं काम मगर से वो उसकी रिलेटेड पुरानी बात की वजह से अपनी आज की जिंदगी को बिल्कुल। बिल्कुल अब जैसे जीवन कर लेती ये है। वाली फील्ड भी है ना मिया जी, आपने भी बहुत अरसे, आपको पता है आप भी यही काम करती हैं। हमारी फील्ड में भी या हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनबन कर देती हैं। सेट पे आपस में लड़कियों में नई कंपैटिबिलिटी रहती है, काम के दौरान ख़राब हो जाती है, जेलसी फैक्टर है। लेकिन मैं हमेशा अपनी को एक्टर्स को जो मेरे साथ होती हैं बोलती हूँ, भाई ये काम मैं सिर्फ शौक के लिए कर रही हूँ, ना मुझे कोई अवार्ड चाहिए, ना मुझे कोई फेमस होना है। मिल गया ना 2 बोल में जो काम किया है। लेकिन मैं बिल्कुल, मेरा ये शौक है रीमा जी, मुझे अच्छा, 2 बोल end- की जो स्टार है वो घर में अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमारी मेड एक नई आई है और वो क्योंकि मेहमान आए थे तो यही पोछे लगा रही थी थोड़ी देर पहले। हाँ। 2 बोल की स्टार जो सुपरस्टार आजकल है,
और यही आज कितनी इसे प्यारी अफ्तारी बात से मनाई है। देखिए मानी ने कितनी प्यारी और कितनी गहरी बात कितनी सादगी से कर दी। दैट्स व्हाई दे आर द पावरफुल कपल कि उसने देखिए ये कहा है कि बाहर वो स्टार है और घर के अंदर वो अपनी सफाइयाँ भी कर रही थी, वो एक बीवी भी थी, एक माँ भी है, एक बहू भी है। तो आई थिंक कि ये जो अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलना, जहाँ पर मानी ने हीरा को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, इतना कॉन्फिडेंस दिया, वहाँ मैं हीरा को भी बहुत क्रेडिट दूंगी कि वो अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस करके चल रही हैं। वो जो टेलीविज़न की स्टार है वो घर में अगर आकर कहे कि मैं पोछा क्यों लगाऊं, क्योंकि रीमा जी मुझे ऐसा लगता है कि टीवी एक मीडियम है, वो आपका एक काम है। जिस तरह डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन करता होगा ना, घर में तो आगे शुरू नहीं हो जाता होगा। तो मुझे लगता है कि बस टीवी तक आपको ये काम करना चाहिए, उसके बाद वो आपको जैकेट उतार के एक नॉर्मल इंसान की जैकेट पहन लेनी चाहिए जिसमें आप माँ भी होते हैं, बीवी भी होते हैं। अच्छा हीरा, शक्ल इतनी आपकी मासूम है, इतनी इनोसेंट। आप ये बताएं कि बचपन में कभी कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी हरकत करती थी जिसकी वजह से कभी डांट, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शरारत भी करती होंगी, तो जैसे अम्मी के सामने जाती होंगी तो अम्मी बस इसकी वजह उल्टा सीने से लगा लेती। हाँ वैसे यही बात है कि मैं कोई ऐसी शरारत याद है बचपन में? मैं बहुत शरारती थी रीमा जी। मैं इतनी शरारती, मुझे अपनी अम्मी से मैं बहुत अटैच्ड, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, मैं एक ही हूँ। नहीं आप गलत कह रही हैं। अभी मैंने कहा रमजान में झूठ नहीं बोलते। मेरी कोई एक बहन नहीं ना, है। एक तो समझ अल्लाह यार, आप तो मेरी जान है। आप कैसे कह सकती हैं? आप अभी अमेरिका में जो अवार्ड हुए थे तो कनाडा में हुए थे। तो मैं तो नहीं था, मैं तो रशिया गया हुआ था। तो ये हीरा ने ना मुझे स्पेशली फ़ोन किया या वो रीमा जी ने ना मुझे, अच्छा ये बाकायदा फैन है सबकी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं अभी भी। और पता है अब जब मैंने काम किया ना रीमा जी, तो मुझे ज़्यादा इस काम को करने वाले लोगों की ना बड़ी अहमियत समझिए। अब मैंने एक्टिंग शुरू की ना, तो अब मुझे आपकी और ज़्यादा इस चीज़ में आपकी कदर हो रही है कि यार आपने इतने अर्से से अपने आप को सस्टेन रखा है इस फील्ड में। जबकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, जबकि उस वक्त इतने लवाजमात नहीं थे। 8-9 घंटे जून जुलाई की गर्मी में आपको खड़े होकर काम करना पड़ता था। दिसंबर जनवरी की सर्दी में आपको काम करना पड़ता था 8-9 घंटे खुले आसमान के नीचे। तो ये कोई भी मकाम, कोई भी नाम आसानी से नहीं बनता। उसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल होती है। मगर हीरा, जैसे मैंने कहा कि बचपन में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात याद हो जो आज भी सोचती हो तो गुदगुदी होती हो दिल में, कोई ऐसी शरारत? अच्छा ऐसी तो खैर बहुत सारी थी, लेकिन मैं अपनी अम्मी की जो मेरी अलमारी है ना, वो मेरे लिए ऐसा था कि कोई बहुत खजाना मुझे खुल गया हो। पेंडोरा बॉक्स? हाँ, पेंडोरा बॉक्स खुल गया। और जो मुझे एक दिन अम्मी सो रही थी, उनकी अलमारी खुली हुई थी, तो उनकी सारी चीज़ें मैंने देखी, वो अजीब सी खुशबू उनकी अलमारी की। उनकी 2-3 ड्रेसेस मैंने बाकायदा निकाल लिए और वो मैंने अपने पास रख लिए, और वो अम्मी ढूंढती थी, चीखती थी कि कहाँ है वो, मैंने अलमारी में गई कोने में। तो वो मुझे आज तक याद है, अम्मी की वो जो चीज़ थी ना, वो मुझे आज भी, अम्मी ने मुझे बहुत डांटा था वैसे। अम्मी अब हम कहीं जा भी रहे थे, वो कपड़े नहीं थे, तो अम्मी को होता था कि तो मैं बताती हूँ, माँ से रिलेटेड या माँ के साथ शैतानी करने में, या शैतानी तो नहीं, शरारत करने का एक मज़ा ही कुछ और होता था, क्योंकि मेरी सिर्फ अम्मी से ही डायरेक्ट। अच्छा एक बड़ा टची सवाल करूँगी, माँ की बात की। हाँ। माँ का अदब हमेशा औलाद करती है और करना लाजिम भी है, क्योंकि कुरान में बड़ा सख्ती से इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि माँ बाप के साथ उफ भी ना करो, उनके सामने ऊंची आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। शादी से पहले आप इकलौती, कभी कोई बात बुरी लग जाती होगी, नाराज़गी तो हो जाती, बहुत होती थी। उस वक्त माँ बाप का जो एहतराम था और माँ बनने के बाद माँ बाप के एहतराम, दोनों में कोई फ़र्क महसूस? अम्मी को तो पहले मैं इतना फॉर ग्रांटेड लेती थी, मुझे लगता था कि क्या है आपको, क्या है, कोई नहीं, ये वो। अब मुझे सिर्फ अम्मी याद रहती हैं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यार माँ क्या चीज़ होती है। मतलब माँ ही नहीं, एक औरत का एहतराम, या औरत एक बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने जब औरत बनाई होगी तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसियत उसमें डाल दी है। 70 माँ, तभी तो अपने प्यार को माँ के प्यार से तशबीह दी है, 70 माँ जितना प्यार करता है। अम्मी ने थोड़े से पैसों में और थोड़ी सी चीज़ों में हमें वो सारी चीज़ें फराहम कर दी हैं, या वहाँ खड़ा कर दिया
मैं कहती हूँ रीमा जी, पैसे, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर ये मैटर नहीं करते। मैं कहती हूँ माँ अगर दिल से अपनी औलाद के अंदर कोई तरबियत डालती है तो वो बिल्ट इन वो फिर फॉर द लाइफ टाइम रहती है। तो ये अम्मी का जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुज़म्मिल इब्राहिम के अंदर तालीम तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश करूँगी वो हासिल करें, लेकिन जो बड़ों का एहतराम वो करे ना, वो मेरी अचीवमेंट होगी। तरबियत बहुत मैटर करती है मानी। जहाँ हम माँ की अजमत की बात कर रहे हैं वहाँ बाप के कदावर होने की, बाप की अजमत की भी बात करेंगे और वो मानी से पूछेंगे कि बाप बनने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे माँ की अजमत की। तो ये कैसे मुमकिन है कि माँ की अजमत की बात हो और बाप के हवाले से हम कुछ ना कहें। बाप का भी बहुत रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है। मानी, आपके अब्बा आपके साथ कैसे बिहेव करते थे और जब आप खुद बाप बने आपका अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव? अब्बू की कुछ अच्छी चीज़ें थी, वो उसमें ये था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, कभी लाउड नहीं होते थे। हम तो हो जाते हैं लेकिन अब्बू नहीं होते थे। और अब्बू ने कभी ये नहीं किया कि फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये ज़बान के बोलने वाला है या फ़लाँ इस फिके का। हमारे घर में ये बात कभी हुई नहीं, तो इसलिए हमें आइडिया भी नहीं कोई तफरीक नहीं उन्होंने की किसी हवाले से, हमें पता ही नहीं था। तो हमारे जो दोस्त थे वो अहले तशी भी थे, अहले सुन्नत के भी थे, इधर के भी थे, उधर के भी थे। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये बात इंपॉर्टेंट कि लोगों के दिलों में ये बातें आजकल आ जाती हैं मुख्तलिफ ओकेजन्स में। तो अब उसके बाद बच्चों चुप अंकल कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये आप भी सुने, आपके साथ बहुत सारे और लोग भी सुन रहे हैं। तो मैंने अपने अब्बू से हमेशा जिद की, मुझे कुछ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट चाहिए होता, कभी हॉकी, क्रिकेट का बैट, यही मेरी जिदें थी। और लेकिन उस वक्त जितना अब्बू के पास होता था वो मुझे सबसे ज़्यादा वो मेरा करते थे। मैं बड़ा भी था, वो लाडला भी था, लेकिन बाकी भाइयों को भी करते थे। फिर आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 4 भाई बहन। अच्छा, 4 भाई है मेरा। और आपका नंबर? मेरा सबसे भाइयों में बड़ा हूँ, लेकिन मुझसे बड़ी बहन है एक। अच्छा, भाइयों में बड़े सब छोटे छोटे भाई सारे। और जिम्मेदारी का एहसास भी बस ऐसी लाउबाली सा हूँ मैं। मेरा छोटा भाई मुझसे बड़ा लगता है। मानी बहुत जिम्मेदार हूँ वैसे। मुझे एक बिजली के बिल से लेकर एक टेलीविजन प्रोग्राम बनाने तक क्या टेंशन लगी। लेकिन इन सारी जिम्मेदारी में मुझे बताएं कि जब पहली बार आपने अपने बेटे को अपने हाथों में लिया, वो क्या एहसास थे? वो एक चुलबुला सा मानी, एक नटखट सा मानी, उस वक्त क्या महसूस हुआ? कितनी जिम्मेदारी का एक लम्हे में एहसास? मुझे लगा मुझे भी कोई टफ टाइम देने वाला आ गया, क्योंकि मैं सारी जिंदगी अपने अब्बू को, अपनी फैमिली को, हिरा को, सबको टफ टाइम देता रहा हूँ। और अब्बू भी जो कभी बोलते थे यार ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी शायद मेरी वजह से गिरा है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में वो भी मेरी वजह से ही हुआ है। और हमारा ये था कि वो एक रिश्ता हमारे यहाँ, क्या दुनिया भर में एक अब्बू से मेरी आर्गुमेंट होती थी, अब्बू से मेरी लड़ाई होती थी, लेकिन मेरे अब्बू से कभी लड़ाई लंबी नहीं रही। उसी वक्त बात हुई, उसी वक्त कुछ हुआ, उसी वक्त फिर थोड़ी देर बाद खाना खा रहे थे। मानी के फैमिली में जो मैंने चीज़ देखी, हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो रही। मजी इनकी लड़ाइयाँ मैं देखिए एक तूफान की तरह होती है और आंधी की तरह चली भी जाती है। मतलब सेकंड्स में चीज़ें ठीक हो जाती है। ये मेरी फैमिली में नहीं थी ये चीज़, लेकिन मैंने अपनी फैमिली में ये चीज़ मैं लेके आई। मेरे ससुराल की बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस की। मतलब आप तूफान तो नहीं लेकर आए, लेकिन आपने कहा कि जो जाने वाली चीज़ है, जो गुस्सा है, बस वो आंधी की तरह चला जाए। मैं अपने भाइयों को बोलती हूँ यार तुम लोग मानी से सीखो, मानी से सीखो ना। देखने में बहुत इररिस्पॉन्सिबल लगता है, बहुत फनी लगता है, लेकिन इनसाइड ये इतना सीरियस, इतना डेप्थ वाला इंसान है। आप कहती हैं ना कि मैं शोबिज़ में भी आई हूँ तो मैं इसी के साथ हूँ, तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है कि मैं इसके साथ क्यों, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट इंसान है। इसके अंदर जिम्मेदारी भी है, इमोशंस भी हैं, और ये चीज़ों को बहुत लाइट लेता है।
ये कभी भी अपने ऊपर हावी अना नहीं का करता। मसला नहीं बना। नहीं, बिल्कुल अना तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल आना भी नहीं है। मुझे अगर कोई मैं सोशल मीडिया देख रहा होता हूँ, अक्सर लोग हमें बुरा भला भी कह रहे होते हैं और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मेरे पास फेक आईडीज बहुत सारी बनी हुई हैं, मैं उनसे बहस करता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। बहुत आसान है मानी, किसी की किरदार कुशी करना, किसी पर भी बिल्कुल उंगली उठा नहीं, देना। ये एक माशरे में थोड़ा सा मुझे वेस्ट की चीज़ जो अच्छी लगती है, यूरोप की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जो मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, रशिया गया अभी, यार उनको लोग डिस्कस नहीं करने होते। उनको सबसे वर्स्ट चीज़ ये लगती है अगर हम किसी को डिस्कस करना शुरू कर दें। हमारे यहाँ माशरे में शायद मेरे ख्याल में गुर्बत की वजह से, या हम क्योंकि 2 रुपये का अखबार बड़े शौक से पढ़ते हैं, या सियासत में हम बहुत हिस्सा लेते हैं, हमारे पास लोग या हमारे घर इतने मसले मसाइल हैं इर्द गिर्द हम लगता है कि उसकी वजह से डिप्रेशन जो है हाँ। वो हम देखते हैं कि सबसे आसानी के साथ हमारा डिप्रेशन कहाँ निकल तो मत लगा दो। तो किसी के उड़ा वो दो। भी कह दे कि तुम इस चीज़ के काबिल नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस जगह बैठना नहीं चाहिए, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जो वो कर रहा है वो सही। मतलब ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है। आई थिंक कि हम इसको कैसे, आप क्या समझते हैं इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? कुछ नहीं, मेरे ख्याल में जैसे हम जैसे लोग अगर बैठ के, खाली यहाँ बैठ के बात नहीं करें, मेरा ये है कि मैं अगर सच बोलता हूँ, टेलीविजन पे बोलता हूँ, तो मैं अपने बारे में पहले बोल देता हूँ कि यार मैं तो भाई ऐसा हूँ, मेरे साथ मसला ये है, आओ भाई अब तुम्हारी बारी। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी जब मैं होस्टिंग स्टार्ट मैंने कहा यार मैं किस तरह से सच्ची बातें करूँ। इस वक्त ये ना चैनल आया था, सीजन आया था, सच्चाई की अपनी तो ताकत है। मैंने फिर क्या किया, अपने सच बताने शुरू, अपनी खामियां बतानी शुरू कर दी, अपनी जो कॉम्प्लेक्सेस है उस पर बात करनी शुरू कर दी कि यार मेरे साथ मसला ये है, मुझे अंग्रेजी मेरी बड़ी वीक है, मैं क्या करूँ। तो मैं फिर सामने वाले का निकालता था कि क्या है, तो मेरा स्टाइल भी यही था। फिर क्या होता था कि जब मैं होस्ट करता था तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग में, वो कहते नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट में ही कोई सामने वाला बंदा मेरी तरह का हो जाता था। मुझे ये 8 बजे उसके पीछे ताकत क्या थी? आपकी सच्चाई की। सच्चाई, आप सच कोशिश करते थे ना कि आप बजाय के ये देखने के कि मेरे में कितनी खामियां हैं और आप कह रहे हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो, हाँ, नहीं। पहले आप अपने आप को तो देखो। तो मैं कहूँ मेरा सबसे बड़ा हाथ जो आप शुरू में बात करती अब्बू का इसलिए है कि मैंने अब्बू को कभी झूठ बोलते देखा नहीं। तरबियत कभी इसका आज तक मतलब मैंने है देखा कि कि घर अब्बू से ने कभी start मना कर दिया हो किसी को बोल तो नहीं हो। मुझे तो ये लगा कि जब हमने उनको बोला झूठ बोलने के लिए, उनके हाथ पाँव फूल गए, उनकी हवाइयाँ उड़ गई। अब्बू ऐसे थे, मैं अल्लाह को जो नसीब करे वो। और उनमें एक और भी बहुत बड़ी खूबी थी, वो अपनी बीवी से इतना प्यार करते थे, मेरी सास से इतना प्यार करते थे। वो वैसे डिजर्विंग तो हैं लेकिन वो बहुत प्यार करते थे, और वो चीज़ इसमें है रीमा जी। हाँ। नहीं, और ये अब्बू से आई है मानी, बिल्कुल आई है। अच्छा ये बताएं कि कैसे पता चलता है, क्योंकि मानी के चेहरे पर इतना प्यार है और आपके चेहरे पर भी इतना प्यार है। कुछ चेहरे होते हैं जिनको देखकर ही लगता है कि बस ये कोई बहुत ही प्यारी मिट्टी से बने हुए हैं, अल्लाह ने इनको खास मिट्टी से बनाया। तो मुझे ये बताएं कि मानी जब प्यार का इजहार करते होंगे तो तब इनके एक्सप्रेशन ऐसे ही होते हैं या कुछ तब्दीली आती है? मानी के प्यार का इससे ज्यादा इजहार- सॉफ्ट क्या एक्सप्रेशन होंगे? मानी का प्यार का इजहार ये होता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बना देता है। हाँ, मैं नाश्ता बनाता हूँ, मुझे शौक है, मैं दुनिया भर में क्योंकि घूमता हूँ तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं सुबह एक चीज़ नहीं मिस करता, किसी होटल में जाऊँ मैं सुबह का नाश्ता मिस नहीं करता। और फिर असल में रीमा जी हमारे पास ना ये बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि मैंने शादी की थी कि मानी के साथ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन मानी ने मुझे लगा दिया कि तुम काम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सास बहू के मसलों में पड़ो और तुम्हारी सोच छोटी रह जाए और तुम ब्रांड्स और ये चीज़ों के पीछे भागती रहो। तो इसने मुझे ना काम पे इसने कहा तुम काम करो, हर औरत को काम करना चाहिए। तो हाँ, मेरी बहन भी, मैं हमेशा Why कहता हूँ not? जो हम खुद बच्चियां करते हैं ना, वो भी करें। देखिए ये तो अपॉर्चुनिटी थी ना, क्योंकि शो बिज में है फैमिली। हाँ। जो बच्चियां कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करना चाहती हैं, कोई डॉक्टर्स बनना चाहती हैं, कोई इंजीनियर्स बनना चाहती हैं, कोई लेक्चरर बनना चाहती हैं, टीचर्स बनना चाहती हैं, डिजाइनर बनना चाहती कपड़े हैं, सीना ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं, बहुत कुछ anything, बच्चियां करना चाहती हैं। anything। तो बेगमात जिनके पास भी टैलेंट हो, आप इनकरेज करें उनको, आप उनको भी एक विंडो दें कि वो भी अपने टैलेंट से इस्तेफादा लें। आज जो हमारी पता है, पॉपुलेशन बिल्कुल है, आज रीमा जी मुझे लोग बोलते ना इतनी कॉन्फिडेंट हो, इतनी इसी सबके पीछे मेरे अब्बू और मेरे अब्बू के बाद मानी का हाथ। मैंने देखा कि जो मर्द इस तरह के, जब मैं सभी को मैं बोलूँगा कि भाई अगर शादी की है तो फिर सच्चे साफ दिल से की है ना, फिर शकूक शुबहात और इबाम अगर हैं तो फिर मैं हमें ये रिश्ता प्योर ही नहीं है। बिल्कुल प्योर रिश्ता वो होता है कि यार आपने ट्रस्ट कर लिया अंधा, और
बीवी ने भी ट्रस्ट कर लिया अंधा, ये तो प्योर रिश्ता है। अगर ये नहीं है तो फिर अच्छा फिर मैं आपको नाश्ते और की बात बता मोहब्बत रही के थी। करीनों में सबसे पहला करीना अदब का है, बिल्कुल, यकीन का है, यकीन। एतमाद का है। जहाँ पर एतमाद नहीं, अदब नहीं, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस नहीं, मुझे लगता है कि वो रिश्ते बड़े खोखले होंगे। आप चेंज ये बताएं, छोड़े आप कैसे चेंज हुई इतना, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आया। मैं देखता रहा हूँ आपको। अच्छा मैं मेरे बड़ा- में भी मानी पलट आए मेरी तरफ। बॉस, ये कैसे हो गया नहीं, अचानक से? रीमा ये जी। मैंने आपको नोट किया 2003-4 के बाद आप पे चेंज आया। आपने जो टेलीविजन पे जो अपीयरेंस भी थी आपकी वो चेंज हुई, इवन आपका जो वे ऑफ टॉकिंग थी वो भी चेंज हो गया। ये कैसे, ये बात उल्टा इंटरव्यू क्या मानी के अंदर का एंकर जाग गया फाइनली। मानी ने कहा ये कैसे हो गया, हमारी सीट चेंज हो गई। क्या कोई इसके पीछे कोई शख्स है, किसी का हाथ है? सेल्फ एनालाइजेशन इज द बेस्ट अप्रोच टू इम्प्रूव योरसेल्फ। कहाँ हुई आपको? मैंने कहाँ किया? मैंने कोई मानी point आया मैं होगा? बिल्कुल लोगों के सामने अपनी इस बात का, आपने सवाल किया तो मैं इकरार करती हूँ कि मैं बहुत हॉट हेडेड थी, बहुत, चूँकि पर्शियन पठान खून है तो बहुत छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता था। अच्छा। एकदम मुंह लाल तुम कैसे बगोला हो रहती हो? गया, मुझसे मतलब तुम और बता। अगर किसी ने एक बात की है तो पलट कर उसको फौरन जवाब दे दिया। अगर मुझे पता है कि इसने मेरे पीठ पीछे बात की है तो मैंने जाकर कुछ ना कुछ उस पर तंज मार दिया। बिल्कुल, जब तक आप गलती नहीं करते आपको कैसे गलती का एहसास होगा? ज़िंदगी में गलतियाँ होती हैं, वी आर नॉट एंजल्स, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हमसे ऐसे काम भी होते हैं जिनको देखकर हम अफसोस करते हैं हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको एहसास हो गया बिल्कुल, कि आपने कुछ गलत किया, आपका बिहेवियर गलत था, आपका अंदाज गलत था, आपकी पर्सनालिटी के लिए ये चीज़ें एक दाग के जैसी हैं, एक धब्बे के जैसी हैं, और किसी भी वाइट चादर पर धब्बा हो तो बहुत स्पॉट बुरा लगता है। तो इसी तरह मैंने सोचा कि जो गुस्सा है बहुत गलत चीज़ है, गुस्सा तो शैतान का काम है और हम लोग शैतानी काम कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। फिर मुझे एहसास हुआ कि किसी पर, मेरी किसी जुमले से किसी की दिल आज़ारी हो रही है, मेरी किसी बॉडी लैंग्वेज से किसी को अपनी इंसल्ट महसूस हो रही है। जैसे कोई बड़ा आया या मेरा कोई कोलीग आया या मेरा कोई सीनियर आया या जिसको दुनिया इज्जत दे रही है वो आया और मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी नहीं हूँ, इससे उसका कद छोटा नहीं हुआ, मेरा कद छोटा हो गया। तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोट की कि दुनिया में लोगों में जब आप आसानियां बांटते हैं, देखिए हमारे लिए बहुत इजी है कि पर्दा हाय, स्क्रीन के बिल्कुल जरिए ठीक कह रही हैं आप। हम लोगों के दिलों इसीलिए पर आपकी हुक्मरानी बात करें, को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मगर थ्रू द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी वी कैन रिमेन इन देयर हार्ट्स फॉरएवर। हम इनके दिलों में हमेशा रह सकते हैं जब हम पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि हमारी कही हुई बात लाखों, हज़ारों की तादाद, करोड़ों की तादाद में लोग सुनते हैं। जैसे आपका फैशन, हीरा ने आज बेबी पिंक कलर पहना है और उसके ऊपर सिल्वर पहना है, हीरा ने बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप किया है, बाल बड़े प्यारे कलर के हैं, मानी ने बड़ा अच्छा शलवार कुर्ता पहना हुआ है, उसके साथ कलरफुल उसने चप्पल पहनी हुई है। तो लोग लोग notice अडॉप्ट करते करते हैं, बिल्कुल लोग करते आपसे इंस्पिरेशन लेते पता है रीमा जी, हैं। जिस- इसी तरह जब जब से- आप कोई अच्छी हाँ। बात करते हैं, आपकी कोई अच्छी चीज़ लोगों के सामने आती है तो आम लोग कहते हैं आप अगर ये अच्छी बात क्यों कर रहे हैं। हाँ। वो इसलिए कर रहे हैं भाई कि हम जब कोई अच्छी बात करेंगे तो जो हमारे फैंस हैं, अगर उनके अंदर भी कोई किसी एक के अंदर भी इतनी सी अच्छाई पैदा हो गई Definitely, तो आपको लगता है कि आपकी दुनिया भी संवर आपको पता है एक शोबिस की बहुत बड़ी स्टार हैं अभी, अक्सर शोबिस वाले हम जानते ही हैं, तो वो मुझसे कहने लगी कि मुझे भी रीमा की तरह एक डॉक्टर से शादी करनी है। तो मैंने कहा हर डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं होती बेसिकली से, ये तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि हर डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं होती। नहीं, मुझे लगता है कि ये नहीं मालूम कि शिफा होती है या नहीं होती, मगर मुझे इतना है कि जिस काम को भी जब आप सिद्ध के दिल से करते हैं, वो कोई डॉक्टर हो, वो कोई आर्टिस्ट हो, वो कोई भी हो, किसी भी मीडियम में हो, जब आप जिस काम को ईमानदारी से करते हैं उसमें बरकत बढ़ती है। और हर मर्द इतना आसान भी नहीं होता हाँ, बिल्कुल सही बात है। और हर मर्ज भी इतना आसान नहीं मर्ज भी होता। इतना मर्द आसान को समझना और मर्ज को समझना, दोनों चीज़ों में आपकी अक्ल की ज़रूरत है और औरत को बड़े पेशेंस का तो मुजाहिरा हमने तो करना समझ लिया पड़ता है। इनको समझा हमने, इनको हमने बहुत समझा, नहीं ये मानी समझा हमने इनको। अच्छा, मुझे दोनों ये बताइए कि बच्चे को जब कोई भी बच्चा गलती करता है, डांट में पहल कौन करता है? हाँ, मैं सीजन्स है, जैसे अभी मुजम्मिल के एग्जाम हो रहे हैं तो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है कि उसको सिर्फ पढ़ना है और यार रिलैक्स करिए कुछ मानी नहीं पता। बहुत सख्त है पढ़ाई में। मानी कहते हैं कि बस पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, और इतना शदीद सख्त है
कि उसने मुजम्मिल को टेंशन दे दी है। टेंशन मैंने नहीं दी है, उसके रिजल्ट अगर बुरे आ गए तो तुम टेंशन दोगी बाद में। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये बोलने ना कि क्या रिजल्ट आ गया, इतनी फीसें हम दे रहे हैं, इतने ये तुम हाँ, तुम्हारा वो चल रहा है। रिजल्ट पे मैं थोड़ी सी वो होती हूँ, लेकिन मानी प्रॉपर इस चीज में कि मुजम्मिल का ये पढ़ने का टाइम है, ये खेलने का टाइम है, और इसके लेकिन आप रिजल्ट दोनों मुजम्मिल के सामने एग्जाम्पल बनते हैं, मतलब कि उसके सामने अगर आप दोनों मुसलसल अब हम टेलीफोन अपने- यूज करेंगे हाँ। तो बच्चे का दिल करेगा मुजम्मिल टैबलेट जो यूज आप- हम करने अपने मीमा रिजल्ट जी, नहीं बताए, हमने उसको आप- रिजल्ट नहीं बताए अपने, तो इसलिए हम मिसाल बने हुए हैं। मुजम्मिल एक दिन मुझसे पूछा, मामा हर जब जिससे पूछो आपकी मतलब एज की औरतों से या लोगों से कि आप क्या कैसा पढ़ते थे, सब फर्स्ट आते थे, तो आपके ज़माने फेल कौन होता था? मैंने कहा जी बेटा, मैंने मुजम्मिल की बात इग्नोर की, क्योंकि मुजम्मिल, अच्छा मेरी अम्मी ने एक दफ़ा मुजम्मिल के सामने कहते तुम कौन सा अच्छा पढ़ती थी। फिर मैंने अम्मी को बकायदा रात को कॉल की, कितनी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा अम्मी खुदा नहीं, के पहले ये कहते मैं बताओ अच्छा कि पढ़ती नहीं शर्मिंदगी कितनी हुई थी थी बच्चे बहुत, की? कि मतलब मुजम्मिल ने मुझे ऐसे देखा कि आप मेरे इतने पीछे पड़ी रहती, आप चलिए। मैं कहती थी मुजम्मिल बेटा मैं अच्छा पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि मेरी पढ़ाई का शौक, मुझे लर्न करने का शौक है, लेकिन अब मुझे पता चला रीमा जी कि मुझे लर्न भी क्या करने का शौक है, अपनी मतलब की चीज़ें। अभी जब से मैंने एक्टिंग शुरू की है तो मैं डिफरेंट मूवीज देखती हूँ, ये मुझे कहते हैं वो देखो तुम क्या रोती हो, एक गोरे को देखो गोरा कैसे रोता है, कुछ इससे भी सीखो ना। तो ये सारी चीज़ें ना, लेकिन फिर मैंने मुजम्मिल को, कहती है मुझे ये मेरा देखो, ये मेरा ड्रामा प्लीज यार देख लो, प्लीज है मेरा ड्रामा देख लो ये वाला। हाँ, ये मैं रात को उसको बैठ के मुझे दिखाती अच्छा, बैठाई- लेकिन दोनों कंट्रोल करते हैं अपने टेलीफोन की हैबिट पे कि बच्चों के सामने अगर कंटिन्यूसली बच्चा कोई आपसे बात करना चाह रहा है और आप मुसलसल टेलीफोन पर बिजी रीमा हैं, जी मैं आपको तो बताती ये हूँ, भी एक बहुत बड़ा मुजम्मिल हमारी से कभी सोसाइटी आप- के अंदर हाँ नहीं प्रॉब्लम है। डेफिनेटली मुजम्मिल से कभी आप जरूर मिलिएगा, मैं बिल्कुल वो मिलूंगी, कितने आपको प्यारे माँ बाप के बेटे से बच्चा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, वो आपको बहुत मैच्योर, बहुत सेंसिबल और कूल इंसान लगेगा। हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। सेंसिबल कूल बनाने के पीछे ज्यादा हाथ किसका, मैं आपको मानी का बताती हूँ, या मानी के अब्बू का, मेरे अब्बू का। हाँ। हम दोनों करते थे काम और मुजम्मिल जाता था अपने नाना और लोगों के दादा साथ। के साथ, वाह। तो बस वो बिल्कुल तो दोनों ऐसा अंकल है। हजरात के लिए क्लैप, क्योंकि बिल्कुल। नाना और दादा ये भी बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो अभी मुजम्मिल बड़ी अच्छी स्केचिंग करता है, स्केच बहुत अच्छा करता है। अच्छा मेरे अब्बू भी अच्छी स्केचिंग करते हैं और मानी के अब्बू भी करते थे अंकल, तो इसका मुजम्मिल मतलब है कि ने- बेटा जो है वो मल्टी टैलेंटेड हो गया। बट बेटा वॉइस ओवर्स करता है, अभी बहुत सारे कमर्शियल्स में मुजम्मिल वॉइस ओवर्स। पीछे मुजम्मिल की आज आवाज सुबह मुजम्मिल ने पांच वॉइस ओवर्स की आज सुबह। बकायदा 5 पर 6 पेजेस की वॉइस ओवर। अच्छा ये मैं पूछूंगी कि वो अभी से इस एज में, क्या एज है मुजम्मिल की? अब 10 साल 10 साल का है, 10.5 साल का है वो, पढ़ाई में भी अच्छा है, वो शोबिस के अंदर भी आ गया है, तो ये इस हवाले से मैं और भी बहुत सारी बातें पूछूंगी, लेकिन इस तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।